हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका की। दोस्तों आपने देखा होगा 2024 इंडिया में जो चुनाव हुए उसके बाद से अमेरिकन एज ए कंट्री बहुत इंटरेस्ट ले रही है इंडिया पे ऊपर। दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में हाल में चुनाव होने वाले हैं और वहां पे उमर अब्दुल्ला से मिलने जाते हैं अमेरिकन डिप्लोमेट्स। क्यों? किसी को नहीं पता रीजन क्या है, बस ऐसे फ्रेंडली जेस्चर के हिसाब से उमर अब्दुल्ला से मिलने चले गए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में ये अभी कहा जा रहा है, जो कि वहाँ के लोकल है और बाद में, कि उमर अब्दुल्ला एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। दूसरी बात दोस्तों, रेवंत रेड्डी से भी तेलंगाना में वो मिलने गए थे आफ्टर इलेक्शंस जुलाई महीने में। क्यों गए थे किसी को नहीं पता। तमिलनाडु में वो मिलने जाते हैं स्टालिन जी से मिलने, क्यों किसी को नहीं पता। अकबरुद्दीन ओवैसी से मिलने गई थी एक डिप्लोमेट, अमेरिकन डिप्लोमेट, क्यों किसी को नहीं पता। दोस्तों आपने देखा होगा ये जो अमेरिका इतनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, हमारे ऑपोजिशन जितने भी लीडर्स हैं उनसे मीटिंग करके, उनका रीजन किसी को नहीं पता कि इनके पीछे क्या प्रोपागेंडा है। भारत सरकार को तो पता ही होगा खुल के, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मतलब पता नहीं है क्यों अभी तक कोई एक्शन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया जा रहा है या फिर कन्वे नहीं किया जा रहा अमेरिकन एम्बेसी से। आपको पता होगा कि सिंगू बॉर्डर में अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है ना। तो उनके कुछ हेड अभी इंडिया अमेरिकन एम्बेसी के अंदर इनवाइटेड थे एज ए गेस्ट और वो गए हुए थे मिलने साइलेंटली। कहीं ये छपा ही नहीं, शॉकिंगली। क्यों नहीं छपा ये भी नहीं पता। एक दो जगह जहां मैंने देखा था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ आपको। अब क्यों हुआ दोस्तों, क्यों इतनी अमेरिका हड़बड़ी में है, इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों अब होने वाले हैं अमेरिका में चुनाव, नवंबर महीने में चुनाव में रिजल्ट आने वाले हैं। जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप जीत के अगर आता है तो जनवरी से वो सत्ता में बैठेगा। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में जो भी हुआ, कूप हुआ जो भी, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चाइना का नहीं है, अमेरिका का है। ये सबको पता है, दिख भी रहा है। चाइना का हाथ होता है जहां जहां चाइनीज जाते हैं वहां पे गंद आनी चालू हो जाती है। पता चल जाता है सबको कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इस बार अमेरिकन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इसमें। शेख हसीना ने भी ये एक्सपोज कर दिया। ठीक है, आप बताइए 2007 का वो बंदा जिसको सांप बना के पाल रही थी यूनिस को, ये जो मोहम्मद यूनिस है, जो बांग्लादेश का हेड अभी बना हुआ इंटरिम, इसको पाल रही थी अमेरिका। हिलरी क्लिंटन जब सेक्रेटरी थी तब से वो पाले जा रहे हैं अमेरिका। इसको नोबेल लॉरियट बोल के इसको ट्रेनिंग दी जा रहे हैं, फंडिंग किए जा रहे हैं। इसको हमेशा इन्वॉल्व रखा, ये हमेशा अमेरिका का बंदा बन के रहा। अब जैसे ही कुक वहां पे होता है, इस बंदे को लाके बैठा दिया जाता है हेड बना के बांग्लादेश का। और बंदा करता भी सारा एंटी इंडिया ऑपरेशन, जितने भी है एंटी इंडिया काम कर रहा है पूरा बांग्लादेश अभी मिलके। पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है, इंडिया के पैसे नहीं दे रहा। जहां से इंडिया इलेक्ट्रिसिटी देती है उसके पैसे $1 बिलियन अभी तक ड्यू है, वो पैसे नहीं देके वो पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है। हिंदूज और दूसरे माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है। अभी 4-5 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था कि बाइडेन से उसकी बात हुई है, उनकी नरेंद्र मोदी जी की, और जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुओं के बारे में बात उठाई, पॉइंट स्ट्रांगली रखा। जबकि बाइडेन के ऑफिस से एक वही प्रेस वार्ता के बारे में आती है बात छपके कि हम नरेंद्र मोदी जी से बात हुई, यूक्रेन के लिए धन्यवाद किया और बस शांति के लिए नरेंद्र मोदी जी का आभार। उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि हिंदुओं के बारे में नरेंद्र मोदी जी से उनकी चर्चा हुई बाइडेन की। ये क्यों नहीं हुआ दोस्तों, ये भी है सिंपल, क्योंकि बाइडेन जानता है कि बंदा मेरा ही बैठा है बांग्लादेश में। अब सीआईए और डीप स्टेट ने बैठा है जो बंदा यूनिस को, उसके अंडर में ही हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है वहां पे। तो बाइडेन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा ये बात, इसलिए उन्होंने ये छापी नहीं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप देखिए कि बांग्लादेश में जैसे ही यूनिस बना है, तब यहाँ पे राहुल गांधी जैसे को भी लगने लग गया कि भाई मैं इतने साल से कोशिश कर रहा हूँ और ये बंदा आके हेड बन गया तो मैं पीएम क्यों नहीं बन सकता। गलतफहमी हो जाती है सबको, है ना। तो इनको भी हो गई। पहले डीप स्टेट और सीआईए का डायरेक्टली ये कहा जा रहा था कि चट्टा था अरविंद केजरीवाल, फेवरेट था। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि उसके ऊपर से हाथ उठ गया है सीआईए और डीप स्टेट का। ये बात सोशल मीडिया में भी फैल रही है और यूट्यूब में भी बहुत एनालिस्ट बता रहे हैं
और अमेरिका के जितने भी एनजीओ थे कुछ कुछ ने तो वहां पे भी एक्सेप्ट किया है कि ये बंदे के बारे में कुछ बात नहीं करनी है अब, क्योंकि एकदम साइडलाइन कर दिया है अरविंद केजरीवाल को। अब उनका पूरा फोकस है दूसरी ऑपोजिशन पार्टी, जो पहली सबसे बड़ी पार्टी है 99 सीट्स वाली कांग्रेस, उन पे। आपने देखा होगा जितने भी एनजीओज हैं फंड करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को, ये एनजीओज क्या प्रोपागेंडा के लिए तैयारी करते हैं। ये जो वर्कशॉप चलाया जा रहा है इन्फ्लुएंसर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेके, ये क्यों? आपने देखा होगा कि फेसबुक के मार्क जकरबर्ग को 6 दिन पहले पकड़ के कांग्रेस में पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि कोविड के बारे में बात करने के लिए भी हम लोग अलाउड नहीं कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे कंटेंट, क्योंकि वी वेर फोर्स्ड डेफिनेटली बाय सीआईए एंड गवर्नमेंट एट दैट टाइम कि आप कोई भी पोस्ट ना करिए कोविड-19 रिलेटेड। तो आप जानते हैं कि ये अगर जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, ये सारे डायरेक्टली अमेरिकन गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। अमेरिका की ये कंपनी सारी तो उनके लॉज के हिसाब से ही बात करेगी। अब कितना इन्फ्लुएंसिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हर जगह पे आप देख लीजिए कि अगर कोई चाहता है कहीं पे इलेक्शन हो रहा है, किसी का कंटेंट अगर काटना चाहता है तो वो काट देता है। आपने देखा होगा इस मोदी जी के इलेक्शन 2024 में, इंडिया के इलेक्शन में काफी यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनका मोनेटाइज से डिमोनेटाइज कर दिया जा रहा था यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी, फेसबुक से उनका वीडियो निकाल दिया जा रहा था, ट्विटर पे उनका पोस्ट डिलीट कर दिया जा रहा था, फॉलोअर्स नहीं आ रहे थे, उनका पोस्ट छुपा दिया जा रहा था, मतलब कोई व्यूअरशिप ज्यादा नहीं मिल रही थी, कंपैरेटिवली उनके फॉलोअर्स ज्यादा थे। तो ये सब इन्वॉल्वमेंट कोई भी ऐसे हाथ ट्विस्ट कर सकता है ना, सोशल मीडिया आराम से कर सकता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, आपको पता है एज ए टूल हाउ डेंजरस इट इज। एआई से भी ज्यादा डेंजरस अगर है ना तो ये सोशल मीडिया है, क्योंकि कहीं भी राइट्स लगाने हो तो चुटकी भर में लग सकता है। आपको पता है कि वर्ल्ड में कहाँ क्या हो रहा है, किसके बीच में झगड़ा लगवाना है, किस कम्युनिटी के बीच में झगड़ा लगवाना है, ये इजीली आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई भी कर सकता है ना। हुआ भी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है पास्ट में। आप देख लीजिए अभी ब्राजील ने एक्स को बैंड किया अपनी कंट्री में। एक्स भड़क गया, एलॉन मस्क भड़क गया। क्यों भड़का भाई? इसका रीजन यह है, एक्स पहली ऐसी कंट्री नहीं है ब्राजील जहां बैंड है। बहुत सारी ऐसी कंट्री है, वेनेजुएला है, रशिया है, चाइना है, ये सब बैंड करके रखे हैं भाई एक्स को, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो अपनी कंट्री के अंदर में कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करे। अगर इसको कहा जाए कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें कुछ बैंड नहीं करना चाहिए भाई, ये नहीं करना चाहिए, तो भाई डेमोक्रेटिक का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क पे रखें। ठीक है, आपकी कंट्री, हम लोगों की जिम्मेदारी है हमारी कंट्री। हमारी कंट्री कैसे चलेगी? कहीं पे कुछ दंगा भड़काऊ होता है, कहीं पे हेट स्पीच दी जाती है किसी के बारे में भी, किसी के मजहब के बारे में भी, कुछ भी कहीं पे भी फैला दिया जाता है सोशल मीडिया में, तो ये सब हम अलाउड नहीं कर सकते एज एन इंडियन सिटीजन्स। हो क्या रहा है अभी कि सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है, ये देखिए ना आप, जुकरबर्ग ने खुद कहा है भाई, मैं नहीं कह रहा। और आपको पता भी होगा कि एक टाइम था जब सुंदर पिचई को भी बैठाया था वहां पे, गूगल के जो सीईओ है उनको भी बैठाया गया था वहां पे, फिर मार्क जकरबर्ग को भी बैठाया गया था। उस टाइम ट्विटर का जो था बंदा है, ओनर था, उसको भी बैठाया गया था। तो सबकी स्क्रूटिनी होती है यूएसए में। तो सीआईए अपना टूल क्या है ना, जो उसके खिलाफ काम करता है या थोड़ा टेढ़ा चलता है उसके खिलाफ हमेशा काम करती है। आपको क्या लगता है बांग्लादेश में जो रिजिम चेंज हुआ किसके लिए हुआ होगा? वहां पे वो जो सेंट मार्टिन साइलेंट का जो मुद्दा था, जो शेख हसीना ने बताया था, वो तो है ही। दूसरा ये था कि इंडिया के ऊपर प्रेशर है, इंडिया में रिजिम चेंज की तैयारी वो लोग कर रहे हैं। ये आपको डॉट्स हर जगह कनेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएंगे। भाई ऑपोजिशन पार्टी से क्यों मिल रहे हो? जो पार्टी है रिस्पॉन्सिबल उससे मिलो ना। कल को हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं अमेरिका, ट्रम्प को डायरेक्टली सबके सामने बोल दे पूरे इंडिया से रिक्वेस्ट करके कि भाई ट्रम्प को जिताओ, तो फिर तुम लोग एक्सेप्ट करोगे? तुम लोग तो अपने कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर्स में किसी भी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हो। पब्लिक के इंडियन ने जो मैंडेट दिया था 2024 में भी मोदी जी को 240 सीट दिया, तो मैंडेट को आप लोग रिजेक्ट कर रहे हो। अमेरिका डायरेक्टली वही करने की कोशिश कर रहा है। उनके यहाँ पे हमारे देश के अंदर ऐसे भांड है, चमचे बैठे हुए हैं जो देश के गद्दारी की तरह ही काम कर रहे हैं भाई, उसी लेवल पे। प्रोपागेंडा गलत फैलाना हो
जातिवाद में सबको बांटना हो, जाति मतगणना की बात करते हैं राहुल गांधी। 70 साल से क्या उखाड़ लिया भाई तुम्हारी पार्टी ने? क्या उखाड़ लिया जाति मतगणना? तब क्यों नहीं कराई? अपने स्टेट में क्यों नहीं करवाते? जब पूछा जाता है तब बॉयकॉट कर लेते हो न्यूज चैनल में सबको। क्यों नहीं करवाते अपने ही राज्य में, जहां कांग्रेस रूल्ड राज्य है, वहां पे जाति मतगणना क्यों नहीं करवाती कांग्रेस? हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर 2 महीने की सैलरी नहीं ले रहे क्योंकि दिवालिया हो चुका है, उनका कहना ये है हिमाचल प्रदेश। तो फ्री की सब्सिडी, बड़े बड़े वादे किसने किए थे? जो वादे तुम लोगों ने कर्नाटका में किए थे, कितने पूरे किए बताओ? बताओ पब्लिक को, पूरे देश को पता। हमारे देश की पब्लिक ना पूछती नहीं। और बीजेपी का एक बहुत बड़ा, मैं बोलूंगा बीजेपी की बहुत एक बोलते हैं ना, गलती ये है कि भाई उनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। इतना मुद्दा होने के बावजूद कांग्रेस को सवाल नहीं पूछती। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हेड कौन है पता नहीं, इनके मीडिया एडवाइजर कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन भाई जो भी है पकड़ के इनको पूछो ना, तुम्हारी स्टेट में क्या हो गया? दिन रात इन पे उड़ चढ़ जाओ, अग्रेसिव बनो। कब तक डिफेंसिव गेम खेलते रहोगे? कब तक जो यूट्यूब में बैठे हुए लोग, सोशल मीडिया में बैठे हुए जो नेशनलिस्ट सोच रखते हैं, देश का बारे में सोचते हैं, वो लोग डिफेंड करते रहेंगे आपको? गलती तो भाई लैकिंग आप में भी है थोड़ा। अब ये लोग चढ़ जाते हैं आपके ऊपर, गलत आपको चोर बोलते हैं, आप साबित करते फिरते हो कि मैं आपने चोरी नहीं की, जबकि बोलने वाले पे कोई कार्यवाही नहीं होती। इस देश में तो प्रॉब्लम तो यही है ना दोस्तों। राहुल गांधी सितंबर 8, 9, 10 अमेरिका जा रहे हैं। भाई किससे मिलने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? चलो अपने मिलने जा रहा हो सैम पिट्रोडा के अंकल के पास, लड़बत प्रणाम करने है तो जाओ करो। लेकिन खबर ये आ रही है दोस्तों हर जगह से, एक बांग्लादेश के बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, अब बड़े हैं कि छोटे मुझे नहीं पता, वो पोस्ट कर रहे हैं कुछ दिन से कि राहुल गांधी के किन के साथ अफेयर्स थे, सोनिया गांधी पे किन के साथ अफेयर्स थे। ट्विटर पे, एक्स पे वो पोस्ट किए जा रहे हैं। उनका ये कहना है दोस्तों कि 8, 9, 10 जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं राहुल गांधी। कोई सीक्रेट मीटिंग वहां होने वाली है। अब होने वाली है तो भाई देश को पता है क्या है? वो तो खैर पता चल ही जाएगा 10 तारीख के बाद में, जितनी भी सीक्रेट हो। आई एम श्योर अजीत डोवाल और जयशंकर सर को तो पता चलना ही है। लेकिन उसके बाद में ही ठीक 22 तारीख को नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका। 21 तारीख को, 22 तारीख को उनका इंडियन डायस्पोरा जो है वहां पे उनको संबोधित करेंगे। वो पिछली बार भी संबोधित किया था, वहां पे 6 खालिस्तानी घुस गए थे, ये खबर आई थी बाद में। अभी डोनाल्ड ट्रंप पे भी अमेरिका पे हमला हो चुका है, पता है ना आपको? आपने तो न्यूज देखा ही होगा। तो ये डीप स्टेट और सीआईए बहुत खतरनाक गेम खेल रही है, अपने ही गेम में फंसने वाले हैं ये लोग। मैं तो नरेंद्र मोदी जी, मुझे जो पर्सनली लगता है वो इस बार जा रहे हैं तो भाई अच्छे से बाइडेन को कंधे पे हाथ रख के समझाने ही जा रहे हैं कि समझ भाई, ध्यान दे अपना, क्योंकि अगले 6 महीने दोस्तों बहुत तगड़े हार्ड होने वाले हैं मोदी जी के लिए। 6 से 8 महीने 6 से 8 महीने बहुत तगड़ा डिफिकल्टी होने वाला है मोदी जी के लिए। और ये करने में कोई कसर नहीं रखेगा अमेरिका, क्योंकि अब उसके पास भी टाइम नहीं है, वहां पे भी इलेक्शंस है। सिंघू बॉर्डर में जो फार्मर किसान 200 दिन के ऊपर हो गया प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उनका टारगेट क्या है? अभी हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, अगर बीजेपी हार जाती है वहां पे तो सीधा उनको सिंघू बॉर्डर से एक्सेस मिल जाएगा दिल्ली मार्च करने के लिए, और फिर दिल्ली में आके एमएसपी की मांग मंगवाएंगे। 45 लाख करोड़ का बजट है टोटल इंडिया का, उसमें से 17-20 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़ का अगर एमएसपी दे देंगे किसानों को, तो बाकी सब क्या गन्ना चूसेंगे? बहुत बड़ा षड्यंत्र है दोस्तों। आप सारे डॉट्स को अगर कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका बहुत हड़बड़ी में है। बस मोदी जी थोड़ा ज्यादा ठंडा कर रहे हैं, या अब क्या स्टेप लेने वाले हैं वो तो अब मोदी जी की ये अमेरिका की यात्रा के बाद ही पता चलेगा। अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और कमेंट कीजिए आपका क्या व्यूज है इस बारे में।